हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नमो एकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बीएड 2021 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षा को अनुभवों द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें, मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में आयोजन किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से छात्रों में छिपी प्रतिभा का पता चलता है तथा उन्हें अभिव्यक्ति का भी अवसर प्राप्त होता है। इससे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके, इसके लिए गृह कार्य कैसा होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, एक ही कक्षा के सभी छात्रों में समान योग्यता नहीं होती है और प्रत्येक छात्र की उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रोपड़ में। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी और एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था रोपड़ में। कुछ समाधान में मिट्टी के पकाए गए आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, गोमेद, पत्थर के मनके, तांबे की अंगूठियाँ, ये सब भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, हर्यक वंश। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश था। बिंबिसार जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व में थे, इस वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। इसने जो है गिरिव्रज का मतलब होता है राजगृह, को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। विजय और विस्तार की नीति अपनाते हुए अंग देश पर अधिकार कर लिया तथा इसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, ये जो बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला महाविहार जो था महाविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उन्हें उदारतापूर्वक अनुदान किए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 अध्यापक थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। इसमें विक्रमशिला में जो वो था, जिसमें जो रूम होता है, कक्ष होते हैं, उसमें 108 अध्यापक थे और केंद्रीय कक्ष जो था उसको विद्यालय मतलब विज्ञान भवन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नसरुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाने के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। क्योंकि नसरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका उत्तराधिकारी बलबन बना था नसरुद्दीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मलिक काफूर। मदुरई पांड्य राज्य की जो राजधानी थी, यहाँ पर ये मलिक काफूर, यहाँ पर 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के सबसे महान सेनानायक थे।
इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया था। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को भी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 1773 का विनियामक अधिनियम। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलते थे, के द्वारा की गई थी। इस न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे थे, और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम, मुख्य न्यायाधीश जो चैम्बर्स थे उनका नाम लिमेस्टर तथा हाइड था, और सहायक न्यायाधीश बनाया गया था हाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। बलिया जो उत्तर प्रदेश में है, उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो व्यक्तिगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 में जैतपुर संबलपुर, और जो है 1850 में बालाघाट, 1822 में उदयपुर, और 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर तथा 1855 में करौली व 1856 में अवध राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला, मतलब उनका विलय कर लिया गया। इस सिद्धांत में अयोग्य शासन, कुशासन व पुत्र विहीन राज्य इत्यादि और सब आधार पर इन राज्यों का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जैसे भारतीय संविधान के लगभग 2/3 तत्व परिमाण को 1935 अधिनियम से ही लिया गया है, और इस अधिनियम का भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुरारण में समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा विशिष्ट जो होता है पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुरानन, जैसे चार है आनन, आनन मतलब होता है जैसे मुख, जिसके अर्थात ब्रह्मा है। यहाँ पूर्व पद चार तथा उत्तर पद आनन प्रधान होता है, तीसरा पद ब्रह्मा प्रधान है, अतः यह बहुब्रीहि समास है, इसीलिए बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अनु प्लस एषण। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। यहाँ उ प्लस ए बराबर इक्वल टू व में परिवर्तित होने के कारण यड़ संधि है। यड़ संधि के नियमानुसार जब ई उ री के आगे कोई भी भिन्न स्वर मतलब आता है तो ये क्रमशः या र ला व में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 80 घाट पर संतों की बहुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जैसे तुमने एक बार झूठ बोलकर मुझसे सहायता ले ली, तुम्हें क्या लगता है कोई फिर तुम्हारी सहायता करेगा? क्या तुम नहीं जानते कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती? नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और जबकि
रति का श्रृंगार है, और हास्य रस का हास, और उत्साह का वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ न तारे हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यमक। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ हर बार भिन्न हो, यहाँ वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है, और पहला तारे का अर्थ तारण करना, और दूसरा मतलब उद्धार करना, तारण करना, उद्धार करना, और जो दूसरा तारे का अर्थ है तारागढ़ है, यहाँ यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा काल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, भूतकाल। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ खा चुका हूँ क्रिया से बीते हुए समय में खाना खाने का बोध होने के कारण यह भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर ये सब इसी के भाग थे। इसका विभाजन 2 बृहद स्थल खंडों में हुआ था। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, गोवा। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी, इसकी सीमा रेखा है 101 किलोमीटर है, जबकि गुजरात राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, 1214.70 किलोमीटर है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 75-16 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 11 मीटर और 28.251 फीट है, और 31 अक्टूबर 2019 से यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इसके पूर्व यह जम्मू कश्मीर में शामिल था। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, समुच्च रेखीय जुताई। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर तथा समुच्च रेखीय जुताई करके नियंत्रित किया जाता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु जो समुच्च रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त व महत्वपूर्ण होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लूनी। लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। यह राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र तट से नहीं होता है। यह नदी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए कच्छ के रण में जाकर विलीन होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ज्वारी वन। सुंदरी वृक्ष ज्वारी वन की विशेष प्रकार की वनस्पति है। ज्वारी वनस्पति मुख्यतः भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मिलती है। पूर्वी तट के गंगा, गोदावरी, कृष्णा
के निम्न डेल्टाई भाग में उच्च समुद्री ज्वार का पानी जमा हो जाता है और इस पानी से यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है। बंगाल का सुंदरवन ज्वारीय वनस्पति का इसका जो है ज्वारीय वनस्पति का उदाहरण है, बंगाल का सुंदरवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, छोटा नागपुर। भारत में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल पश्चिमी भाग में है। लौह इस्पात उद्योग का संकेंद्रण है। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क एवं कोयला चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज एवं अग्निसहर मृत्तिका इत्यादि कच्चे माल की आवश्यकता होती है और ये सभी कच्चे माल छोटा नागपुर के पठार में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल भंडार है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा अनवरत सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सरकार का संघीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 मतलब कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 ग में पुनः संशोधन किया गया तथा उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, राज्यसभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अंतर्गत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिनों के पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है। महाभियोग का संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एवं लोकसभा द्वारा समर्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री मंत्रिपरिषद का अंग होते हैं। अनुच्छेद 74 में परिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार का तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1985। 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निहरता संबंधी उपबंध किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 74वां। भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9
ए जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, जिनमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित होता है, जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सहायता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर के ताप स्थायी रखती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि और कही जाती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है, तथा हाइपोथैलेमस ग्रंथि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाती हैं। यह शरीर ताप, भूख प्यास, लैंगिक आचरण और तथा शरीर की सुरक्षा, ये सब को नियंत्रण रख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, आय बढ़ती है। निम्न कोट या घटिया वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय कम होने पर बढ़ जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता आय तथा घटिया वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारती है तथा एकाधिकार को फर्म कीमत निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जेबी सेन। बाजार नियम जेबी सेन ने प्रस्तुत किया था। बाजार नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय एवं मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। यह प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का समावेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का कार्यकाल और 1947 से 1938 तक रहा। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ जो हिमत क्षेत्र IORA का सदस्य नहीं है। यह संघ क्षेत्रीय सहयोग और अंतर महाद्वीप व्यापारी में तेजी लाने के उद्देश्य से हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीपों जैसे एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाता है। इसकी स्थापना मार्च 1997 में हुई थी। वर्तमान में अभी ये इसके 21 सदस्य हैं, 21 देश हैं इसमें IORA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्री का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, व्यक्तिगत यूनिट। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार और जो फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करता है और वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी या बेची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में हुई थी। कृषि तथा कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घावधि ऋण समय पर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी।
दोस्तों अगर आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।